रावी और करण दो गहरे दोस्त थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। वो बचपन से साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते। उनकी ईमानदारी और नेकी की वजह से पूरा गांव उनका एहतराम करता था। एक दिन जब वो अपने गांव के करीब जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक पुराना फटा हुआ नक्शा दरख्त के नीचे पड़ा मिला। तजस्सुस के मारे उन्होंने उसे उठाया और देखा कि ये एक खजाने की निशानदही कर रहा है जो जंगल में कहीं दफन था। दोनों बहुत खुश हुए और फौरन खजाने की तलाश में निकल पड़े। कई घंटों की तलाश के बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंचे जो नक्शे पर निशान जिद थी। उन्होंने खुदाई शुरू की और हैरत अंगेज तौर पर एक बड़ा संदूक पाया जो सोने और कीमती जवाहरात से भरा हुआ था। दोनों खुशी से झूम उठे, लेकिन करण के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो सारा खजाना खुद रख ले तो ज्यादा फायदा होगा। करण, हमें ये खजाना बांटना चाहिए और उसे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, रावी ने खुश होकर कहा। करण ने जाहिरी तौर पर इत्तेफाक कर लिया, मगर अंदर ही अंदर वो उसे हथियाने की साजिश कर रहा था। उसने चालाकी से रावी को आराम करने का मशूरा दिया और खुद खजाने को ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन संदूक बहुत भारी था। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, वो अपना तवाजुन खो बैठा और एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। रावी ने उसकी चीखें सुने और फौरन वापस आया। अपने दोस्त को तकलीफ में देखकर वो खजाने को भूल गया और करण को बचाने में लग गया। करण को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शर्मिंदा होकर बोला, रावी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। रावी ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती किसी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस खजाने को गांव के गरीबों की मदद और फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। उस दिन के बाद करण ने कभी लालच न किया और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन नेकी और वफादारी हमेशा जीतती हैं।